तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है इस परीक्षा के नाक में दम कर दे। वेल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले 21 जनवरी 2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन लेके आऊँ और सारी क्वेश्चन का मैं डिटेल सॉल्यूशन करवाऊंगा। मेरा टारगेट होगा, देखता हूँ मैं आज अगर पूरा करवा दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल तक पूरा टारगेट है, पूरा करवा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना d1 गुना d2। तो पहला देख सकते विकर्ण 6 था, हमें d2 निकालना है, तो बराबर क्या लिख रहा है 96 लिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 3 का टेबल में 96 कितना टाइम आता है, तो फ्रेंड्स निकालेगा तो 32 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। इससे एक और फार्मूला आता है जिससे आप लोग साइड को निकाल सकते हैं। तो 4a स्क्वायर बराबर होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विद्युत धारा को प्रवाह मानते हैं। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को पढ़े होंगे विद्युत धारा को आवेशों का प्रवाह कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आवेश का दोनों प्रकार लीजिए यानी धनात्मक और ऋणात्मक। तो हमेशा याद रखिएगा विद्युत धारा को धनात्मक आवेश का प्रवाह को माना जाता है। क्लियर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ याद रखें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह उच्च विभव से लेकर निम्न विभव की ओर होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस साल के लिए। तो हमेशा इसका जो दिशा होता है उच्च विभव से निम्न विभव के लिए होता है। क्लियर, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा विद्युत धारा का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। आई थिंक इसका बोला तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। चलिए, और इसका फार्मूला ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। तो आई बराबर क्या लिखते हैं, Q/T लिखते हैं, Q/T लिखते हैं। अब Q का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। और ये कूलम प्रति सेकंड को बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, याद रखिएगा। और एम्पियर को हम लोग डिनोटेट करते हैं ए से, लेकिन अगर आप लोग एम्पियर लिखते हैं तो इस टाइप से लिखिएगा AMPER। क्लियर है। चलिए, और कभी भी किसी को नाम के पहले हम लोग कैपिटल नहीं लिखते हैं सिंबॉलिक के लिए। क्लियर है। चलिए, विद्युत प्रतिरोधकता का SI इकाई क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े होंगे रो से डिनोट करते इसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ होता है। अब इसके अकॉर्डिंग निकालिए, रेजिस्टेंस का होता है ओम फ्रेंड्स, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर होता है, उसी प्रकार लेंथ का कीजिएगा तो मीटर होगा। यहाँ से कैंसिल कीजिए तो देख सकते हैं आप लोग को ओम मीटर आ गया। क्या आ गया, ओम मीटर। तो राइट आंसर करेंगे तो ओम मीटर इसका आंसर हो गया। क्लियर है, याद रखिए। इसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं रो से। क्लियर है। इसका अपोजिट जो होता है इन्वर्स होता है उसे बोलते हैं सिग्मा, अर्थात इसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट बोलेगा तो ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स करेंगे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं टेस्ला का, तो याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट होता है वह टेस्ला होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथरमोच भीतरी चोट की प्रारंभिक चिकित्सक को संक्षिप्त नाम राइस से समाहित किया गया, जिसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग RIC लिखिए। देखिए RIC का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, आता है पेपर में RIC। आप ये मत सोचिएगा कि आप लोग का राइस खाने वाला। सबसे पहले R4 बोलते हैं फ्रेंड रेस्ट। क्या बोलते हैं, R4 होता है रेस्ट। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। R4 होता है रेस्ट, हम लोग R4 लिख देंगे रेस्ट। I4 होता है आइसिंग, I4 क्या होता है, आइसिंग होता है। क्लियर है। उसी प्रकार C4 लिखते हैं कॉम्प्रेंशन। क्या लिखते हैं, कॉम्प्रेशन, कंप्रेशन लिखते हैं। क्लियर है। लेकिन E4 हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स इवेल्यूशन, एलिवेशन, यानी ELEVATION, एलिवेशन करते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को E के बारे में पूछ रहा, तो ऑलरेडी E के बारे में क्या लिखे, एलिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें, यानी उत्थापन होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को क्वेश्चन क्या लिख रहा। वेन आरेख दिया है कि इसमें आप लोग को बताना है। पहला आप लोग लिख रहा मांसाहारी, फिर लिखा शेर और पक्षी बाघ। ऑलमोस्टली देखिए ये मांसाहारी फ्रेंड, मांसाहारी का पार्ट्स आप लोग का शेर होता है और बाघ होता है। तो हम लोग को इस टाइप से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है एक्स और वाई का आयु का अनुपात 4 और 5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6 और 7 होता है। देखिए 4x है, हम लोग को 6 वर्ष बाद बोला था, 6 कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखे 5x + 6 इक्वल टू क्या करेंगे 6:7। यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकालिएगा तो फ्रेंड्स सच चौक, यानी कि यहाँ से अगर आप लोग x का वैल्यू निकालिए तो टोटल 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आएगा। आप लोग को वैल्यू किसका बोला, y का। तो ऑलमोस्टली y का हम लोग वैल्यू माने थे 5 था, तो 5 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे 15, यानी ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए इसको आप लोग को इंटरचेंज करके बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी को पुट कर दीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए
इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता क्योंकि इस बार आप लोग का पेपर में जीएस का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं स्किप कर दिया हूँ। एक वस्तु को 760 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है तो क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले हानि देखिए तो 20 से लेके 5% हो रहा है, यानी 1 रुपये का हानि हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कितना बेचा, 760 रुपये में। ऑलमोस्ट देखिएगा ये कितना रुपये, 40 रुपये एक्स्ट्रा, 40 गुना कर रहा, तो इसको 40 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 800 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप लोग बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिख रहा है ये, तो फ्रेंड 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष आकृतियों से भिन्न है। आप लोगों को काउंटिंग करना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑलमोस्टली इसमें देखना 11 था, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 10 का सी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं। यदि 2 गोले का व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले फ्रेंड्स एक 12 सेंटीमीटर वाला था, तो हम लोग अगर इसका व्यास दिया है 12, तो ऑलमोस्टली रेडियस निकालेगा तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका अगर रेडियस निकाले 3 आएगा, इसका कीजिए तो 5 आएगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े गोले को पिघलाते हैं, तो बड़े गोले का आयतन निकालेंगे। ऑलमोस्टली पढ़ेंगे क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो 4/3 पाई आर निकालेगा तो 12 का आधा क्या होता है, 12 का आधा 6 होता है, तो 6 का क्यूब कीजिए तो 216 आ गया। यानी इसके बराबर अगर आप लोग लिखिएगा तो तीनों को सम कर देंगे। ऑलमोस्टली पहला का क्या लिखे, 4/3 पाई। हम लोग क्या करते हैं, पहला का व्यास लिख रहा है 6, तो 6 का आधा कीजिए 3, तो हम लोग 3 का क्यूब कर देंगे। ऑलमोस्टली यानी कि क्या हो गया, 3 3 9 3 27 हो गया। सेकंड हम लोग करेंगे तो इसी में लिख देते 4/3 करेंगे, फिर पाई। फ्रेंड्स 10 का आधा होता है 5, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ गया। अब लास्ट आप लोग को जिसका निकालना, तो इसका आप लोग को पता नहीं है, 4/3 करेंगे पाई, रेडियस निकालना था तो आर क्यू निकाल देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली ऑपरेशन करते हैं। 4/3 पाई को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे देखिएगा 216 बच रहा है, और हम लोग इसको रहने दिए। देखिए यहाँ से 4/3 पाई को अगर आप लोग कॉमन लेते हैं तो आप लोग को ऑलमोस्टली बच जाएगा, यहाँ पे 27 बच जाएगा, फिर बच जाएगा आप लोग का 125 बचेगा। क्लियर है। फिर आप लोग देखिएगा केवल और केवल आर क्यू बचेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पे 216 बच गया। 216 बराबर देखिएगा तो 125 और 27 को जोड़िए, यानी कि देखिएगा 7 5 12, 12 तो 14 15, यानी कि 152 आ रहा। तो 152 प्लस आर क्यू आ गया। अब यहाँ से आप लोग आर क्यू का वैल्यू निकालिएगा तो 152, 216 में से 152 जाएगा तो 64 बचेगा। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को निकालना पड़ेगा। देखिए R3 का पावर 64 आ रहा, तो आप लोग ऑलमोस्टली पता है 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का होता है। तो आप लोग का जो तीसरा जो गोला था उसका रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। लेकिन आप लोग को निकालना क्या है, तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 है 4 पाई आप लोग का रहने देंगे, तो 4 है पाई रहने देंगे। आर का वैल्यू 4 था, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको सॉल्व कीजिए तो 64 पाई आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए, यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार की भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो कौन सा सही है। फ्रेंड्स जब भी याद रखिए, जब भी तृतीय श्रेणी के लिए बारे में तुलना करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा, इसमें इफर्ट्स जो आता है हमेशा बीच में आता है। क्या आता है, बीच में आता है। आई थिंक यहाँ पे आप लोग फलक्रम रख सकते हैं और यहाँ पे लोड रख लीजिए। क्लियर है। तो इसमें याद रखिएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई, यानी कि बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होता है। याद रखिए बल भुजा की लंबाई जो होता है ना, भार भुजा की लंबाई से हमेशा कम होता है। तो आई थिंक राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते हैं तृतीय श्रेणी का, तो याद रखिए तृतीय श्रेणी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो तृतीय श्रेणी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों का पेपर में आ सकता है, इसका एग्जाम्पल जो होता है याद रखिएगा, मनुष्य का हाथ, चिमटा, चापाकल, हल, ये सारे होता है। क्लियर है। और इसमें फलक्रम जो होता है हमेशा बीच में आते हैं, आलम्ब और भार के दोनों तरफ में आते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये क्लास 10 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तो 3.6 × 10⁻6 होगा। क्लियर है। उसके साथ साथ आप लोग का पेपर में आ सकता है 1 HP का वैल्यू क्या होता है। तो 1 HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, ये वैल्यू होता है 746 वाट होता है। आई होप आप लोग क्लियर किए होंगे। और एक होता है 1 मीट्रिक हॉर्स पावर, 1 मीट्रिक हॉर्स पावर बोलेंगे तो इसका वैल्यू होता है फ्रेंड 735.49 वाट होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पूर्व मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग का स्किप करना है। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग को जीएस नहीं आएगा।
जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या का घन क्या होगा? देखिए, जब किसी संख्या यानी 3x में से 16 को घटाते तो परिणाम 8 आ रहा। और मोस्टली फ्रेंड्स यहाँ से 3x का वैल्यू देखिएगा तो आप लोग का 24 आएगा। तो हम लोग x का वैल्यू देखेंगे तो कितना आ रहा? 8 आ गया। हम लोग को 8 का क्यूब निकालेंगे तो ऑलमोस्टली कितना आएगा? 512 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलती है तो 20 सेकंड बाद उसका कार का वेग क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गति का पहला समीकरण यूज करें। v बराबर क्या होता है? u प्लस AT होता है। ऑलमोस्टली यहाँ पे u का वैल्यू 0 मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो a का वैल्यू आप लोग का 3.2 लिख रहा, t का वैल्यू 20 सेकंड लिख रहा। हम अगर इसको गुना करते तो 64 आएगा, 64 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए, निम्नलिखित में से उस पर वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार में बारे में नहीं बताता। और मोस्टली गैस के नियम पढ़े होंगे। तो एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है PV बराबर होता है NRT। इसी से आप लोग सारे चीज़ को निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले P4 होता है प्रेशर, V4 होता है वॉल्यूम होता है, T4 होता है टेम्परेचर होता है। क्लियर है? अब देखिए, एन मोल्स निकालते हैं और आप लोग का रेट कांस्टेंट होता है। तो देखिए, ये तीनों चीज़ आप लोग का दिया है, तापमान, दाब और तापमान, आयतन तीनों दिए, लेकिन इसमें आप लोग का टाइम नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे? टाइम को क्लिक करेंगे। यानी टाइम, इसमें इस टाइम का कोई रिलेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कुछ भाग, इसको फ्रेंड्स खुद से कीजिएगा, 18 को राइट आंसर कीजिएगा। तो आप लोग फिर देखिएगा सारे में 2 डिक्रीज करा। तो m में से 2 घटाएंगे तो ऑलमोस्टली क्या आएगा? फिर इसको राइट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? ये आप लोग के लिए फेमस क्वेश्चन है, कंबोडिया में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। किस दृश्य पर लंबकोणीय दृश्य है? एक दृश्य एक लंबकोणीय दृश्य है जिसे सम्मुख, क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी अन्य तल पर दर्शाया जाता है। तो हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी। देखिए, ऑक्सिलरी दृश्य एक प्रकार का लंबकोणीय दृश्य होता है जिसे सम्मुख, क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी अन्य तल पर हम लोग दर्शा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑक्सिलरी होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है ये। वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आरेख में ऑक्सिलरी डायमेंशन को भी शो करते हैं, फंक्शनल डायमेंशन को भी शो करते हैं, नॉन फंक्शनल को भी शो करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट डायमेंशनल को कभी भी आरेख में हम लोग शो नहीं करते। तो राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर, ऑक्सिलरी डायमेंशन होगा, मिस्टेक हो गया, ऑक्सिलरी डायमेंशन को नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? तो ऑक्सिलरी डायमेंशन वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से दर्शाया नहीं जाते। क्लियर है? ऑक्सिलरी नहीं दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आप लोग का रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा तो 4 सारे में डिक्रीज हो रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। टमाटर का रंग लाल होता है तो पत्ता का रंग तो हम जानते हैं क्या होता है? हरा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहते हैं? काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये देखिए, लगाए गए बल के संतुलित करने के लिए, यानी कि फ्रेंड लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहते हैं? हमेशा याद रखें फ्रेंड, इसे बोलते हैं यांत्रिक लाभ। क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखिए, यांत्रिक लाभ का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले लिखते हैं भार। क्या लिखते हैं फ्रेंड? भार बटा आयास लिखते हैं। ये आप लोगों को फार्मूला पता होगा, यानी कि लोड बटा इफर्ट्स करते हैं। क्लियर है? L/E करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी की उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होता है ना, एक से छोटा, एक के बड़ा और एक के बराबर भी होता है। क्लियर है? वही द्वितीय श्रेणी में हमेशा होता है यांत्रिक लाभ हमेशा एक से बड़ा होता है, और तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से छोटा होता है। किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई फॉरगेटेबल मेमोरीज नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ममता बनर्जी। क्या होगा फ्रेंड? ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को सेल्सियस में बदलना ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। सेल्सियस के लिए क्या लिखते हैं? C/5 लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? 77 माइनस क्या करेंगे? 32 लिखेंगे बाय। फ़ारेनहाइट के लिए नीचे 9 लिखते हैं। और आप लोग सॉल्व कीजिए। C/5 कर दिए, 77 में से 32 जाएगा तो 45 बचेगा, बाय 9 कीजिएगा। सॉल्व किए, 9 का टेबल में 45 आता है 5 बार में। तो ऑलमोस्टली सी का वैल्यू देखिए तो 25 आ रहा है, यानी राइट आंसर किए तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है 27 नंबर। आप लोग रीजनिंग क्वेश्चन है तो काफ़ी अच्छे से बना लिए होंगे। सबसे पहले फ्रेंड लिख रहा है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? लिख रहा है आप लोग देखते हैं। 2 डाकिये सी और डी एक डाकघर से चलना शुरू करता है। सी 2 किलोमीटर उत्तर चलता है। सबसे पहले फ्रेंड सी क्या करता है? 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, मान लेते हैं सी के लिए हम लोग 2 किलोमीटर उत्तर चला देते हैं।
ठीक है। तो फिर चलिए मान लेते हैं यहाँ पे सी है, सी को 2 किलोमीटर उत्तर चला दे, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो मोस्टली ये दाईं ओर मुड़ गया, क्लियर है। फिर 5 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से चल गया 5 किलोमीटर। फिर लिखता है इसी बीच डी पूर्व की ओर, देखिए एक ही डाकघर है डी, इसी बीच डी पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, तो यहाँ पे पूरब करेंगे तो ऑलमोस्टली, अरे भाई वाह डीजे। तो बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए मैं जो बता रहा था ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे सी कोई व्यक्ति था, सबसे पहले 2 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से क्या चले दाईं ओर चला 5 किलोमीटर। ऐसे भी देखिए यहाँ से डी स्टार्ट कर रहा है, देखिए यहाँ से सिर्फ डी स्टार्ट कर अपनी जगह से, ये सबसे पहले 5 किलोमीटर पूरब चला, फिर लिख रहा है इसी बीच डी पूर्व 5 चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता 6 किलोमीटर चलता, यानी यहाँ से 6 किलोमीटर चल रहा, क्लियर है। अब डी यहाँ पे है, तो फ्रेंड्स आप लोग का डी का यहाँ पूरा, तो पूरा सी की वर्तमान स्थिति के सापेक्ष में डी का स्थान क्या, देखिए सी आप लोग का यहाँ पे है और डी यहाँ पे, तो दोनों का सापेक्ष में अंतर बताना। देखिए 5 था और ऊपर 2 है, तो ऑलमोस्टली देखिएगा यानी कि आप लोग का 6 था, टोटल 6 था, ये 2 था, तो 6 2 कितना हो गया 8 किलोमीटर। अब देखिए तो डी जो है ना सी के दक्षिण में, यानी डी जो है ना सी के दक्षिण में 8 किलोमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग करते हैं, हमेशा याद रखें फ्रेंड, ऊष्मा को मापने के लिए हम लोग कैलोरी मीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। वही बातें करना चाहते हैं ए मीटर का, तो ए मीटर का हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, और विद्युत शक्ति को मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग करते हैं, और एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत खपत या विद्युत भार को मापने के लिए करते हैं, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आप लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले W प्रतिशत x, तो प्रतिशत का अर्थ क्या लिख रहा है, देखिए C प्रतिशत का C D की माँ है, यानी कि फ्रेंड W जो होगा आप लोग का x की क्या लिख रहा, W प्रतिशत यानी सी डी की माँ है ना, तो यानी कि W जो होगा आप लोग का x की माँ हो गया। यहाँ पे देखिए W क्या होगा x की माँ हो गया, यानी ये माइनस कर दूँ। फिर देखिएगा डॉलर का अर्थ लिखा सी डी का पत्नी है, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग निकालिएगा सी में का अर्थ है सी डी की पत्नी है, यानी कि आप लोग को देखिएगा एक्स जो आप लोग का आ रहा है, एक्स जो वाई की पत्नी है, तो हम लोग क्या करें एक्स को पत्नी बना दिए वाई का, तो ये पति हो गया, दोनों फर्स्ट जनरेशन में आ गए, दोनों के बीच हो गया, क्लियर है। अब लिख रहा है आप लोगों के बीच वाई हो गया, अब लिख रहा डेल, तो इसके बारे में अगर आप लोग देखिएगा तो इसका लिखा सी डी का दामाद है, तो हम लोग को इसके बारे में दामाद बनाना, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग जाइए तो हम लोग को वाई को जेड का दामाद बनाना है, तो हम लोग क्या करें इसको जेड का दामाद यानी इस टाइप से आप लोग कर दीजिएगा। और आप लोग को बोला आप यहाँ से रिलेशन निकालिए, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग निकालिएगा तो यहाँ पे लिख रहा क्या होगा रिलेशन, तो ऑलमोस्टली इसको सॉल्व किए तो ये जेड डब्ल्यू के पति हो गया, जेड डब्ल्यू का पीती हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिख रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 28 से गुना करने पर प्राप्त संख्या 28 पूर्ण वर्ग हो। हम लोग 28 को पूर्ण वर्ग निकालना है, तो 2 को फैक्टराइज करेंगे 14 बार में, फिर 2 से कीजिए 7। अब देखिए पूर्ण फैक्टराइज होने के लिए आप लोग को यहाँ पे एक और 7 का नीड है, तो हम लोग क्या करें इसका राइट आंसर क्या करेंगे 7, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। 100 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। जब भी अंतर ज्ञात करने के लिए आता है तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, इसका सबसे इजी वे है। आगे लिख दीजिएगा पी लिख दीजिएगा आर बाय 100 का क्या करें फिर होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए हम लोग को पी का वैल्यू, तो पी का वैल्यू 100 लिख रहा है, अब आर का वैल्यू देखिएगा 10 है, तो 10 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय क्या करेंगे 100 × 100 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व करिए, ये 100 कैंसिल हो गया, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो ऑलमोस्टली क्या बच गया 1 रुपया, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 ओम 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है, तो बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना। सबसे पहले फ्रेंड तीनों का समांतर क्रम में जोड़ेंगे। हम लोग जानते हैं समांतर क्रम के लिए क्या करें, तीनों का एड ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, तो 1/80 लिखेंगे, फिर 1/20 करेंगे, फिर 1/240 ले देंगे। अगर आप लोग यहाँ से एलसीएम निकालते हैं ऑलमोस्टली क्या बचेगा 240 आ जाएगा। यहाँ से निकाले 3 + 2 + 3 2 5 और 1 6/240 आ गया। आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो 40 आ गया, यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर देखिएगा तो 40 ओम आ गया। क्या आ गया 40 ओम आ गया। हमें क्या निकालना 12 वोल्ट बैटरी के में जुड़ा था ना, तो देखिए हम लोग को क्या करना, आप लोग को निकालना आई, तो आई बराबर क्या था V/R, तो V का वैल्यू 12 आ गया और R का वैल्यू 40 था। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का टेबल में कीजिए, ये 3 टाइम्स आ गया, तो 0.3 एम्पियर आएगा, यानी कि 0.3 एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा तो 32 का ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 2 सेकेंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकेंड तक त्वरणशील उसी कार से दुगनी से कितनी गुनी अधिक होगी। सबसे पहले फ्रेंड देखिए यहाँ पे त्वरणशील लिख रहा है ना 2 सेकेंड के लिए, एक तो त्वरणशील के लिए जब भी रहेगा ना तो आप लोग एक फार्मूला यूज कीजिएगा। देखिए दोनों ही
मामलों में कार विरामावस्था से समान त्वरण में चलती है। तो इसके लिए फार्मूला यूज करें S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है, आप लोग को पता होगा S बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप लोग को इसी फार्मूला का यूज करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी का स्क्वायर होगा। क्लियर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बताना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करें, देखिए S1/S2 करें, दोनों का कंपेरिजन करें, S1/S2 करेंगे तो यहाँ पे T1/T2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे लिखा 2 सेकंड के लिए, तो हम लोग क्या करें फिर S1/S2 करेंगे ना, तो देखिए T1 क्या लिख रहा था आप लोग को 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, और आप लोग सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कीजिए तो क्या आएगा 4/1। अब आप लोगों को क्वेश्चन लिख रहा है ना, तो पहला तो S1 देखिएगा ना 4S2 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए आप लोगों को मैं बताया था यहाँ पे S1 जो किए थे, S1/S2 किए थे ना, तो यहाँ पे क्या था 4/1 आया था। तो यानी कि अगर यहाँ से सॉल्व किए तो S1 जो आएगा आप लोग देख सकते हैं 4S2 आ रहा है। क्या आ रहा है ये 4S2, अर्थात ये 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। इसमें बहुलक निकालना, यानी कि सबसे मैक्सिमम टर्म जो आ रहा है आप लोग को 24 आ रहा है। ये आप लोगों का क्वेश्चन काफ़ी दमदार क्वेश्चन है। ये देखिए सेक 30 प्लस कॉस 30 का वैल्यू निकलना है। तो सेक 30 का वैल्यू फ्रेंड ऑलमोस्टली क्लास 10 का क्वेश्चन 2/√3 होता है, और कॉस 30 का होता है √3/2 होता है। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे सॉल्व किए तो 2√3 आ गया, √3 कैंसिल हो, यानी 4 प्लस 2 को काट दिए तो यहाँ पे केवल 3 आएगा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आएगा 7/2√3 आएगा। क्या आएगा 7 नहीं ऑप्शन है, ठीक है। तो 7/2√3 अगर नहीं है तो हम लोग एक और जानते हैं, गणित पढ़े ना, 7/2√3 नहीं तो हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलमोस्टली कर लिए होंगे। तो देखिए 7√3 कर देंगे, √3 केवल 3 यानी कि 6 आ गया। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7√3/6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है, ई एफ जी और एच एक पंक्ति में बैठे हैं, एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ई और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, जी जो होता है एच या एफ के बगल में नहीं बैठता है, एच ई के बगल में बैठना नहीं चाहता है। तो दोनों किनारे पे कौन लोग बैठे हैं, सबसे पहले एफ और एच एक दूसरे के बगल में है, एफ और एच एक दूसरे के बगल में है। तो देखिए एफ और एच एक दूसरे के बगल में है, ई और जी एक दूसरे के बगल में है, तो ई और जी को ही बैठा दीजिए ना। अब क्या लिख रहा जी एच, देखिएगा जी जो है ना एच, यहाँ तो आप लोग यही सेटिंग हो गया, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड लिख रहा कौन से दो लोग किनारे में बैठे, तो एच और जी आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एक ही बार में बैठ गया। तो जी और एच, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। 110 के 110% के 10% का मान क्या होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 110 है, फिर लिखेंगे 110 बाई क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे फिर 10 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे। ऑलमोस्टली सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। तो अगर आप लोग पूरे के पूरे सॉल्व करते हैं तो आप लोग के बीच में आएगा 12.1, यानी कि 12.1% राइट आंसर आएगा। क्लियर है, तो हम लोग राइट आंसर करेंगे तो 12.1 का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, पृथ्वी शुक्र सूर्य मंगल। तो देखिए पृथ्वी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, लेकिन सूर्य एक तारा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। पंजाबी त्यौहार लोहड़ी प्रकृति में किस तत्व की पूजा करते हैं। ऑलमोस्टली फ्रेंड जो लोहड़ी जो होता है ये आप लोग का किसका होता है, तो अग्नि का होता है। किसका होता है, ये अग्नि का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग है तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन होगा। सबसे पहले इसके लिए याद रखिएगा, लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा होता है। क्लियर है, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। तो याद रखिए, यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग है तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत जो होता है लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली सा रेखा होता है। क्लियर है, तो इसमें देखते होंगे आप लोग इस टाइप से बनाते हैं, फिर इस टाइप से हम लोग करते हैं। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक कर देंगे। देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, इसको आप लोग को बनाना होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन देखिए, भारत का पिकासो किसे क्या कहते हैं। तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, तो भारत का पिकासो बोलते हैं NMS हुसैन को। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होगा। कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान होते हैं। 5 कार्य दिवस सप्ताह नया वैश्विक सुझाना है, तो ये आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ना तो 1, देखिए ये दोनों गलत हो जाए, यानी ना तो 1 धारणा सही का था ना ही 2, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अच्छी हाउस कीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए होता है, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक सार्थक शब्द बनाना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा है, मेरा मन में आ गया था, इसको बनाइएगा ना मदर आएगा, MOTHER के लिए आ रहा, तो ऑलरेडी मदर आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को अरेंज करना है, तो अब अरेंज करिएगा तो देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा।
चलिए ये क्वेश्चन से आप लोग को निकालना है 2x प्लस 3y का वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख रहा और फिर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पे अगर सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल में अगर देखिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, सिंपल में 1 आएगा और y का वैल्यू आएगा 2 आएगा और आप लोग पुट कर लीजिए। तो देखिए 2 है 2 कर दिए, x का वैल्यू 1 पुट किए प्लस 3 है 3, y के यहाँ पे क्या करेंगे 2, तो यहाँ पे सॉल्व कर 3 आ गया, 3 दूनी 6 यानी कि टोटल आ गया 8 वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? हमेशा याद रखें किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे से कितना डिग्री पे होता है? तो हमेशा याद है तीनों जो होता है वह 120 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे होता है? 120 डिग्री पे। और ये जो आप लोगों का 3D होता है। चलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड में y एक समकोण है। देखिए मैं मान लेता हूँ त्रिभुज एक्स वाई जेड है, इसमें फ्रेंड्स आप लोग को बोला y एक समकोण है। मान लीजिए x है और ये y है और ये z है। इसमें x का वैल्यू लिख रहा है 45, ऑलमोस्टली z भी क्या होगा 45। तो यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का सेक x का वैल्यू निकालना है। तो सेक x का तो ठीक है, तो सेक एक्स का निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर सेक एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता है यहाँ पे आप लोग का वैल्यू क्या रहेगा, √2 ही रहेगा। क्या रहेगा? √49। हाँ तो क्या सेक एक्स था तो √2 ही रहेगा क्योंकि सेक 45 का वैल्यू √2 होता है। तो सिंपल तो क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन है बिल्कुल तो √2 यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा था लेकिन थोड़ा सा फंसाने वाला था। एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान किए गए धारा क्या होगा? ऑलमोस्टली सबसे पहले 12 वोल्ट को किसके 5 ओम के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो हमेशा याद रखें धारा निकालना यानी करंट निकालना। तो हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है V/R। तो V का वैल्यू 12 वोल्ट है, R का वैल्यू 5 ओम है। सॉल्व कीजिएगा तो 2.4 एम्पियर आएगा। 2.4 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक वस्तु को 642 रुपये में बेचा जाता है जबकि उसका क्रय मूल्य 600 रुपये था, तो अर्जित लाभ क्या होगा? देखिए दोनों का डिफरेंस करेंगे तो देखिए लाभ क्या आ गया, तो देखिए दोनों का लाभ 42 आ गया। सीपी कितना था? तो 600 था, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलमोस्टली गुना कीजिएगा तो 7% आएगा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगा? फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे mgh होता है। तो m का वैल्यू 100 है, g का वैल्यू देखिएगा 10 है और h का वैल्यू 70 है। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑलमोस्टली आप लोग के बीच में आएगा कितना आ जाएगा 2 3 4 0 आएगा। हम लोग को क्या करना है जूल में लाना है। तो ऑलमोस्टली हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। आप लोग कीजिए 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। तो देखिए केवल और केवल 70 जी आ रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। बिंदु 2 3 का एक्स अक्ष का प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए प्रतिबिंब बोल रहा ना, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए सबसे पहले इस टाइप से बना लीजिएगा। ये एक्स होता है, ये क्या होता है एक्स डैश होता है, ये ऑलमोस्टली ये वाई होता है, तो ये क्या होता है वाई डैश होता है। आप लोग बताइए 2 और 3 सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश में होगा और आप लोग का इसका इमेज निकालना है। तो देखिए एक्स अक्ष के समांतर है तो एक्स अक्ष के समांतर इसमें बनेगा। आप लोग देखिए प्रथम चतुर्थांश का वैल्यू प्लस प्लस होता है, ऑलमोस्टली पढ़ेंगे। सेकेंड का होता है माइनस प्लस होता है, थर्ड का होता है माइनस माइनस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है प्लस माइनस। अर्थात फ्रेंड्स एक्स के यहाँ पे 2 के यहाँ पे 2 रहेगा और 3 आप लोग यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो 2 और 3 इसका होगा इमेज, तो 2 और 3 होगा। तो ऑप्शन है तो 2 और -3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को दी गई संख्या का अनुपस्थित है तो नेक्स्ट संख्या निकालना है। तो इसमें देखिएगा ना सारे में आप लोगों का 14 का इंक्रीज हो, यानी 0.14 का इंक्रीज कर रहा। तो हम लोग को इसमें 0.14 इंक्रीज कीजिएगा ना तो 0.91 आ जाएगा। चलिए ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा तो 10 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। चलिए ये सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिए, टाइम मेरे पास नहीं है। मैं आप लोगों को चाहता हूँ हार्ड क्वेश्चन केवल करवाने। 2 संख्याओं का एलसीएम 48 है, उसका अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं के योग ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2x है और एक और क्या 3x है। तो फ्रेंड दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 48 है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉरी यहाँ गलत कर दिए, एलसीएम लिख रहा ना, जब भी एलसीएम लिख रहा ना तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एलसीएम सबसे पहले एलसीएम 48 लिखना है तो माना कि 2 संख्या, एक 2x मान लेंगे, 3x मान लेंगे। क्लियर है? तो हम लोग का एलसीएम कितना लिख रहा है, यानी कि देखिए 6x का वैल्यू आप लोग के सामने लिख रहा है 48 लिख रहा है। क्लियर है? तो x का वैल्यू देखिएगा तो 8 आ जाएगा। क्या आएगा? 8 आ जाएगा। आप लोग बोल रहा कि दोनों का योग ज्ञात करें, 2 3 5, तो 5 को 8 से गुना कर देंगे 40 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता क्या कहलाता है? हमेशा याद रखें फ्रेंड, वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी को संग्रहित करता है उसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है?
याद रखें हार्ड डिस्क एक प्रकार का द्वितीय प्रकार की मेमोरी होता है। वही बातें करना चाहते हैं मोडेम का, तो मोडेम जो होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। इसका फुल फॉर्म में भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर। देखिए मैं लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। जब 5 पर पावर 501 को 136 से विभाजित किया था तो शेषफल के रूप में क्या होगा। देखिए सबसे पहले 5 की पावर ऐसा लिखिए जो कि 126 के निकट लाता है। तो ऑलमोस्टली क्या कीजिए 5 पर पावर हम लोग 3 कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 पर पावर 3 लाएंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 500, देखिए 3 को डिवाइड करेंगे हम लोग 501 से। तो देखिए 16 थी 48 होता है, यानी कि आप लोग 48 फिर आ गए यहाँ पे 2 और 1 7, यानी कि 167 टाइम्स आ गए। आप लोग देख लिए होंगे। तो यानी कि 167 टाइम पूरा का पूरा कट गया। अब भागा क्या था आप लोग का 126। अब आप लोग बताइए, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग 5 पर पावर 3 किए थे, क्योंकि मैं बता दिया हूँ। अब इसके ऊपर कितना गया था 167। अब बाई क्या लिखें 126। अब बताइए 126 को हम लोग 125 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्टली -1 आएगा। क्या है -1 आएगा। अब -1 को हम लोग 167 टाइम्स करेंगे तो -1 आएगा। तो इसलिए आंसर जब कीजिएगा ना तो आप लोग का जो वैल्यू था 126 में हम लोग -1 कर देंगे तो ऑलमोस्टली राइट आंसर है 125, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का 1/6 है। तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए तो चंद्रमा पर कितना होगा हमेशा याद रखिएगा। चंद्रमा पर वस्तु का जो भार होता है पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है। तो यहाँ पे देखिए 12 था तो 12 को हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल कीजिएगा तो 2 न्यूटन आएगा। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे तो 2 न्यूटन इज द राइट आंसर। चलिए ये केवल एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिए। उस घन का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स याद है घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है 6a√3। तो a√3 का वैल्यू आप लोग का 3 लिख रहा क्या, सॉरी आप लोग का विकर्ण की तो लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है a√3। क्लियर है? अब a का वैल्यू 3 लिख रहा तो 3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3√3 आप लोग का आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए और सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए a + b, तो a + b देख रहे हैं 12 दिन में कर रहा। उसी प्रकार बातें करना चाहते हैं b + c का। तो फ्रेंड b + c देखिएगा 15 दिन में कर रहा। फिर a + c के बारे में बात कर रहे हैं तो a + c का देख रहा है ये 36 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे टोटल वर्क देखेंगे। तो यहाँ से अगर टोटल वर्क निकाले कुल कार्य निकले 180। 12 का टेबल में कीजिए तो इसका क्षमता 15 आ गया। इसी प्रकार इसका कीजिए 12 आएगा और इसका क्षमता आ रहा है 5 आ रहा है। क्लियर है? और हम लोग को देखिए यहाँ पे देखिए तो सारे 2 टाइम्स यानी 2a + b + c आ रहा। ऑलमोस्टली फिर देखिए 12 अब 15 27 अब 5 32, तो 32 यानी तीनों मिलके यहाँ पे 32 कर रहा। क्लियर है? तो यहाँ पे केवल स्पेशल करेंगे 2 को 32 से डिवाइड करेंगे 16। अब हम लोग यहाँ देखिएगा यानी कि 180 को हम लोग 16 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल में क्या करें 180 को हम लोग 16 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोग डिवाइड कीजिए तो 11.25 दिन आएगा, यानी 11.25 दिन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 7.5 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा 15 दिन मान लें। बी के लिए आपको पता नहीं तो बी के लिए 1/b मान लें और दोनों मिलकर कर रहा 1.75 में। इसको पॉइंट्स को ऊपर कर दिए और आप लोग निकालिए 1/b का वैल्यू निकालिएगा तो हम लोग क्या करेंगे 10 क्या है 75 है, माइनस क्या करेंगे 1/75 को कर दिए। अगर आप लोग इससे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग को भी जो राइट आंसर आएगा 15 दिन आएगा। क्या आएगा 15 दिन। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? नहीं तो आप लोग ट्रिक से भी बना सकते थे। दोनों को क्या करना है देखिए ट्रिक से बोलेगा तो 15 को और 7.5 को आगे गुना कर दीजिएगा, फिर दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा तो कितना आएगा 7.5 आएगा। तो दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा 15, ये होता है। क्लियर है? चलिए अगला ये क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए 50.2 इसके साथ साथ आप लोग को यूनिट देखना है, यानी कि फ्रेंड ये उष्मा चालकता। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ उष्मा चालकता। देखिए उष्मा चालकता का यूनिट में भी पॉसिबिलिटी आप लोग का ऐसा ही मात्रा का आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए उष्मा चालकता का जो यूनिट होता है देखिए W से क्या होता है आप लोग बताइएगा W/m² होता है। W/m² होता है, यानी कि देखिए शायद W को हम लोग बोलते हैं हीट ही बोलते हैं, यहाँ मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ। W/m² लिखते हैं। क्लियर है? W4 क्या होता है वेबर तो अलग का होता है।
चलिए ठीक है, वर्क वर्क होना चाहिए, क्लियर है। तो देखिए ये आप लोग को उष्मा चालकता लिख रहा है, यानी के का वैल्यू दिख रहा है। तो फ्रेंड्स के का वैल्यू देख रहे हैं आप लोग के सामने 50.2 लिखा है। चलिए मैं लिख दिया हूँ। एक चालकता वाले स्टील की छड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए लिखते हैं। तो ए का वैल्यू लिख रहा है 0.02 मीटर स्क्वायर है। और इसका लेंथ का वैल्यू, तो लेंथ का वैल्यू लिख रहा है 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो इससे मीटर में बदलेगा। तो फ्रेंड्स मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ऑलमोस्टली इसको कीजिएगा तो 0.15 मीटर आएगा, क्लियर है। तो और टेम्परेचर, तो इसके बीच का टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर का जो वैल्यू लिखा 300 डिग्री सेल्सियस है। आप लोग को निकालना है उस क्षण से प्रभावित होने उष्मा की दर निकालना है। सबसे पहले याद रखिएगा उष्मा की दर जब निकालेगा ना, यानी आप लोग को क्यू निकालना है। तो क्यू का फॉर्मूला तो याद कर लीजिए, काट, बोलिए काट, बोलिए काट, बोलिए ना काट, एक बार याद आ जाएगा। बोलिए काट, यानी के लिखेगा ए लिखेगा, के लिखेगा ए लिखेगा, यहाँ पे डेल टी लिखेगा, काट बटा एल, काट बोलिए, यहाँ पे नीचे एल खाली कर दे, ये फार्मूला होता है। आई थिंक अब आप लोग को यूज करना पड़ेगा। देखिए के का वैल्यू कितना था, ऑलमोस्टली मैं बता दिया था। तो के का वैल्यू 50.2 लिखा था, तो 50.2 लिख देंगे। उसी प्रकार एरिया का वैल्यू आप लोग के सामने 0.2 लिख रहा था, 0.2 लिख देंगे। अब टी का वैल्यू 300 डिग्री था, और लेंथ का वैल्यू लोग कितना लाए थे, तो फ्रेंड लेंथ का वैल्यू लाए थे 0.1 लाए थे ना, हाँ 0.15 लाए थे। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरह से, तो आप लोग देखिए ये 0 को अगर हटाते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। इसको कीजिएगा तो आप लोग का 150 आ गया। 150 का टेबल में 300 आता है, 2 टाइम्स में आता है। और आप लोग काफ़ी देखिए 2 दूनी 4, तो 502 को हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे सही आ रहा नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो 502 को हम लोग 4 से गुना कर देंगे। तो फ्रेंड्स 4 दूनी 8 हो गए, 5 चौक 20, यानी कि 20.08 आ रहा। तो यहाँ पे गलती कर दी क्या, नहीं तो यही आप लोगों का तरीका होगा। यानी कि आप लोगों को मैं देखिए 50.2 था, 50.2 कर दिया हूँ। फिर क्या करेंगे 0.02 था, ये कर देंगे। अब टेम्परेचर कितना था, 300 डिग्री था, ये क्लियर है। और लेंथ का वैल्यू कितना था 0.15 था, सॉरी। इसको अगर सॉल्व किया तो फिर तो 2 kg आ जाएगा, यानी 2 kg पर सेकेंड आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 2.0 किलो जूल पर सेकेंड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से आप लोग को एक फार्मूला मैं निकाल दिया हूँ, यानी कि उष्मा प्रवाह की दर, यानी क्यू की दर जब भी बोलेगा ना तो काट याद कर लिया, यानी के ए लिखेगा, फिर डेल इन चेंज इन टेम्परेचर बाय एल कीजिए, काट एल के लिए, क्लियर है। चलिए इसमें आप लोग को असमानार्थी देखना है। तो 65 को अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए, सबसे पहले पहला को जोड़िएगा तो पेपर बन जाएगा। उसी प्रकार इसको बनाएगा तो चेयर बन जाएगा, इसको बनाएगा तो इरेजर बन जाएगा, पेन। तो ऑलमोस्टली देखिए चेयर सबसे अलग हो गया। इसमें आप लोगों को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप लोग सॉल्व किए देखिए सारे में +1 हो रहा, लेकिन एम के एल में ना ये डिक्रीज कर रहा है। ये एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। एक छिद्र की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। तो कितने समय वह छिद्र अकेले खाली टंकी कर देगा। सबसे इजी क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों को आगे लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 10 गुना 9 कर देंगे, दोनों का डिफरेंस कितना 1 का है। तो ऑलमोस्टली कितना आ गया 90 घंटा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो 90 घंटा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के 2 मूल बराबर है, तो के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए जब भी आप लोग का मूल बराबर बोलेगा, देखिए मूल जब भी बराबर बोलेगा ना तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े हैं डी बराबर क्या होता है 0। तो डी का फॉर्म होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है। तो बी का वैल्यू देखिएगा तो -12 है, तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 4ac, 4a कर दिए, सी का वैल्यू 9 है, बराबर क्या लिखें 0। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, 144 माइनस 36 के बराबर क्या लिखेंगे 0। अब आप लोग सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए 144 बराबर क्या लिखेंगे 36 के लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे तो 36 का पावर में 144 आता है 4 बार में, कितना बार में आता है 4 बार में। तो राइट आंसर आएगा 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथ फाइंडर किस ग्रह पे उतरा था। तो याद रखिए 1997 में अंतरिक्ष यान पाथ फाइंडर जो है ना, ये जो उतरा था आप लोग का राइट आंसर मंगल पे था। ये क्वेश्चन आप लोग के पेपर में नहीं आएगा। देखिए इसको आप लोग देखिएगा तो अपना इसके अनुसार देखिएगा। सबसे पहले ऐड कीजिए 1 + 3 + 5 + 7 को ऐड कीजिए। 7 × 5 = 12, 2 = 14, 12 × 3 = 15, 16। तो फ्रेंड्स 16 का अगर हम लोग 16 को 4 से गुना कितना आ गया 64 आ गया, ठीक है। उसी पर ऐड कीजिए 7 × 9 = 16, 5 × 21, 21 × 3 = 24 और 1 25। 25 को भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल संख्या 5 था, 5 से गुना करें, यानी कि 25 × 5 = 125 इज द राइट आंसर। 3 अंकों की संख्या देखिए 7 है, यहाँ पे x है, अच्छे 11 से विभाजित है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट कीजिएगा कि आप लोग का आंसर आएगा। तो ऑलमोस्टली पढ़े होंगे 11 से के लिए क्या कहते हैं दोनों को जोड़ते हैं। तो 7 6 13, 13 में क्या घटाए कि 11 से 13 आ गया ना। तो यहाँ पे 13 में क्या माइनस कीजिएगा कि आप लोग का 11 से करेगा, तो ऑलमोस्टली 2 करेंगे तो आप लोग यहाँ पे x के यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, क्लियर है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये।
चलिए अगला क्वेश्चन, वह पहला खिलाड़ी जिन्होंने निम्नलिखित में कौन सा जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिए फ्रेंड, पहला भारतीय खिलाड़ी वह थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारतीय पहला खिलाड़ी है क्रिकेट का जिन्हें भारत रत्न मिला था। आई थिंक ये लगता है 2014 में मिला था, बिल्कुल, तो 2014 में मिला था। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देख लीजिए पैटर्न क्या है, मैं आज पूरे को पूरे करवा दूंगा, घबराइए मत। निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक उत्तलक का उदाहरण नहीं है। तो देखिए चिमटी आप लोग का तृतीयक का है। क्लियर है। उसी के साथ साथ आप लोग का स्टेपलर भी होते हैं, हॉकी स्टिक भी होते हैं, लेकिन एक पहिया का जो ठेला होता है, एक पहिया का जो ठेला होता है फ्रेंड्स, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो एक पहिया का जो ठेला होता है वो आप लोग का सेकेंडरी के लिए आता है। किसके लिए आते हैं? सेकेंडरी के लिए आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। तो याद रखिए, एक पहिया हो गया, कूड़ा गाड़ी हो गया, सरौता हो गया, खैनी काटने की मशीन हो गया, नींबू निचोड़ने का मशीन, ये सारे सेकेंड में आते हैं। एक आदर्श गैस के घनत्व को उसके आधा करके दोगुना किया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा, किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके परम ताप को आधा करके, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड याद रखिए परम ताप के, तो किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके परम ताप के आधा करके उसको दुगुना कर सकते हैं। क्लियर है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स आदर्श गैस का इक्वेशन याद रखिए, पीवी बराबर मैं हमेशा बोलता हूँ क्या होता है, NRT होता है, ये याद रखिएगा। चलिए धातु के एकमात्र चालक का प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होता है। तो फ्रेंड्स क्या लिख रहा, धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उसके विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती, नहीं ये कैंसिल हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। तो ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर कीजिए तो 75 का, देखिए उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर लोग सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L कर देंगे, उसी प्रकार R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है। इसके साथ साथ चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रमानुपाती भी होते हैं, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n भी कर सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप लोग निकालते हैं ना तो R का फॉर्मूला होता है रो इंटू लेंथ बाय एरिया होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिससे विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखें, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो होता है, सबसे पहले विशिष्ट ऊष्माधारिता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि ऊष्माधारिता पदार्थ के द्रव्यमान पर करता है। देखिएगा यहाँ मैं बता रहा हूँ, विशिष्ट ऊष्माधारिता, आई थिंक विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि ऊष्माधारिता खाली जो बात करेंगे ना तो वह द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो ऑलमोस्टली देखिएगा सबसे अधिक जो होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता वो हाइड्रोजन का होता है। आई थिंक लगभग 4400 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी 4400 जूल केजी पर केल्विन होता है, याद रखिएगा। क्लियर है। इसके बाद जो होता है आप लोग का जल का होता है, यानी पानी का होता है। पानी का लगभग होता है 4200 होता है, कितना होता है, लगभग 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग का आइस का आता है, नहीं बर्फ़ का आता है, 22 इसका होता है 2100, क्या होता है फ्रेंड्स 2100 होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम का आता है, एल्यूमिनियम का लगभग 880 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा ना, किस उस पदार्थ की पहचान करें जिसमें विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो देखिए हाइड्रोजन अगर नहीं दिया है तो हाइड्रोजन के बाद में क्या बताया, पानी, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए। पानी का कितना होता है, तो ऑलमोस्टली याद कीजिए 4200, तो क्या लिखिए 4200 जूल केजी पर केल्विन, जूल केजी पर केल्विन। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बर्फ का कितना होता है, तो 2100 होता है, क्या होता है फ्रेंड 2100 होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के सामने क्या लिख रहा। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ओजोन परत का उत्पाद होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, वायुमंडल के उच्चतम स्तरों पर ओजोन परत जो निर्माण होता है ना ऑक्सीजन की प्रवैगिक विकिरणों की वजह से। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए और याद रखना, ओजोन मंडल जो पाए जाते हैं वह समताप मंडल में पाए थे। किस मंडल में पाए थे, समताप मंडल में पाए थे। क्लियर है। और इसके साथ साथ क्षोभ मंडल में पाए थे, क्षोभ मंडल में भी। चलिए आप लोग सोच रहे हो क्या बता रहे हैं आप, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो समताप मान लिया, क्योंकि यहाँ पे 85% पाई थी, क्षोभ मंडल में 15% पाई थी ओजोन परत। क्लियर है। ओजोन परत के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते, ओजोन दिवस। पाइप ए 50 मीटर क्यूब घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी उसी टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लेता है। तो एक साथ खोले जाने पर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। तो टंकी का आयतन क्या होगा, काफ़ी आसानी से बना लिए होंगे आप लोग। सबसे पहले फ्रेंड लिख रहा पाइप ए 50 मीटर क्यूब, यानी इसका आयतन लिख रहा है। क्लियर है। पाइप भी उसी को 4 घंटे में लगाता है।
एक साथ खोले जाने पर 2 घंटे में भर देता है। सबसे पहले देखिए हम लोग को देखना चाहते हैं आगे बी का क्या लिखा है। देखिए आप लोग बी लिख रहे हैं तो बी का क्षमता क्या लिखा है, 4 लिख रहा। दोनों अगर यानी कि ए प्लस बी दोनों को खोल रहे हैं ना तो लिखा 2 घंटे में भर देता है। क्लियर है। तो हम लोग ए का निकालेंगे तो ऑलमोस्टली क्या करेंगे, दोनों का 2 था, फिर हम लोग अगर देखेंगे सॉरी दोनों का तो 2 था, ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे आपस में। क्लियर है। अब हम लोग दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कर देंगे 4 आ गया। आई थिंक फ्रेंड्स अगर हम लोग केवल ए का तो ए का क्षमता निकालेंगे तो ऑलमोस्टली कितना है, 4 घंटा आएगा। सिंपल तो है ये क्वेश्चन, 4 घंटा आ गया। तो यानी ए का क्षमता अगर निकाले हैं तो 4 घंटा आ गया। अब टंकी का आयतन क्या था, 50 था, तो 50 को हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो ऑलमोस्टली कितना आएगा, 200। तो 200 मीटर क्यों होगा। इजी क्वेश्चन तो था ये। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग को बी का दिया था तो बी का लिख रहा है 4 और दोनों मिला के लिख रहा था 2, तो हम लोग ए का निकाल सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स ए का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग बताना चाहते हैं। सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक 4 था एक 2 था। और जब भी किसी एक का स्पेशलिस्ट निकालने बोलता है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 4 में से 2 गया 2, यहाँ से क्यों होंगे तो 4 आ गया। 4 घंटा इसका है। अब इसको क्या करेंगे, क्षमता कितना था 50 से, तो 50 को हम लोग 4 से गुना कर दें तो 200 मीटर क्यूब इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। तो एक ग्रामीण व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर चलता, चलिए ग्रामीण व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर चल दिया। क्लियर है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता था, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता 5 किलोमीटर चलता है, 5 मिनट चल गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स यहाँ से चलेगा ये 2 किलोमीटर चल गया। फिर लिख रहा हुआ प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष में क्या है, तो देखिए प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष में उत्तर में है, लेकिन कितना में है तो देखिएगा तो यहाँ पे कितना था ये आप लोग का सामने देखेंगे तो 8 में से क्या करेंगे, 8 में से 5 को हटा देंगे तो 3 किलोमीटर उत्तर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने वाले सर्वाधिक आम तरीका क्या है, तो देखिए कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक जो आम तरीका होता है उसे बोलते हैं इथरनेट। क्या बोलते हैं, इथरनेट। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो याद रखें इथरनेट कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का एक सर्वाधिक आम तरीका होता है। बातें करना चाहते हैं लाइन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं इंटरनेट का, तो फ्रेंड्स इंटरनेट का जो जनक होता है उसे डिम सर्क को माना जाता है। क्लियर है। और वाईफाई को बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी होता है। चलिए एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, देखिए मैं ऑपरेशन में ही बता दिया था। तो एक एचपी का जो वैल्यू होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। वही फ्रेंड्स अगर आप लोगों को बोलता है एक मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, एक मीट्रिक एचपी का वैल्यू क्या होता है, तो 735.5 होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए इसमें आप लोगों को कम से कम रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए गिनता हूँ 1 2, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर यहाँ से 3 4 5, यहाँ से देखिए 6 7, ये 8 हो गया, एक यहाँ से कर दें 9। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें, यानी कि 9 आ गया। क्लियर है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 82 हो चुका, 83 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। फिर आगे क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को आप लोगों को सजाना पड़ेगा फ्रेंड, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये काफ़ी टाइम टेकन वाला है। ऐसे इसका बी ऑप्शन है। चलिए रक्त के उचित स्थगन की कटाई के लिए, यानी कि देखिए रक्त के उचित स्थगन यानी क्लॉटिंग के लिए किस विटामिन का प्रयोग करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसके लिए हम लोग विटामिन के का प्रयोग करते हैं, यानी कि विटामिन के का प्रयोग करते हैं। तो विटामिन के यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ, रक्त के उचित स्कंदन यानी स्कॉटिंग के लिए विटामिन के का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होगी, हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की जो संख्या होती है, किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए एक 0.5 kg वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है, तो भूमि पर पहुंचने से पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे गतिज ऊर्जा, देखिए आप लोग पढ़े होंगे दोनों ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए mgh बराबर क्या करेंगे, हाफ mv² कर देंगे। ये आप लोग कर सकते हैं, हम इसी के अनुसार करते हैं। m का वैल्यू देखिएगा 0.5 था, 0.5 कर दिए। g का वैल्यू कुछ नहीं पता 3 दे रहा, और h का वैल्यू आई थिंक लिख रहा 20 लिख रहा। आप लोग का यही वैल्यू हो जाएगा हाफ mv² का। सॉल्व कर लीजिए इसी को, तो ये मान लीजिए के ही है, तो के इसी को मान लीजिए। तो देखिए 0.5 यहाँ पे मैं कैंसिल कर दिया, तो 3 कैंसिल हो गया, तो 20 बचे क्या हो गया 100 आ गया। तो आई थिंक इसका 100 जूल होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 100 जूल है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अगला, जब आप किसी कार की गति को दुगुना कर देते हैं तो इसे रोकते समय कितना गुना अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए क्या बोले, जब किसी कार की गति को दुगुना कर देते हैं तो इसे रोकते समय यह गुनी अधिक दूरी तय करेगा।
तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जस्ट लाइक सेम वही फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। देखिए वी स्क्वायर वाला क्या यूज कीजिएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला यूज कीजिए। अब देखिए दूरी के लिए एस मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर का फार्मूला देखिए, वी स्क्वायर में क्या लिख रहा है 2OAS लिख रहा है, क्लियर है। आई थिंक आप लोग को देखिएगा तो एस का एस इज डायरेक्टली पॉइंट क्या होगा, वी स्क्वायर होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं देखिए S1/S2 करेंगे, S1/S2 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू था V1, तो V1/V2 का हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। अब देखेंगे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो देखिए दुगना कर रहे हैं ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे S1/S2 करेंगे तो ये क्या कर रहा था, दुगना कर रहा था, तो V1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2V1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ऑलमोस्टली S2 का अगर वैल्यू निकालिएगा ना तो 4 S1 आ जाएगा, तो राइट आंसर करेंगे 4S1 यानी कि 4 गुना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप लोगों को बस ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए आप लोग को यहाँ पे लिख रहा था, देखिए दूरी लिख रहा था समय का, तो दूरी या समय का रिलेशन कहाँ से आता है वो आप लोग देखिएगा, क्लियर है। चलिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग गति का चारों नियम को याद रखिएगा। आप लोग को सेटिंग करना पड़ेगा कि कौन सा किस में आप लोग का एप्लीकेबल हो सकता है। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश के SI इकाई से बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले फ्रेंड ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे 1 इंच बराबर, देखिए 1 इंच बराबर कितना होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, क्लियर है। और FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, यानी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में। और फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा 88, तो याद रखिए ये होगा 2.54 होगा, तो 1 इंच बराबर क्या होता है 2.5 होता है। ये किसके अकॉर्डिंग, तो ब्रिटिश के SI के अकॉर्डिंग, क्लियर है। चलिए यहाँ से कुछ मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद करवा देता हूँ। सबसे पहले याद रखें फ्रेंड्स, जो फुट पाउंड सेकेंड जो होता है, फुट पाउंड सेकेंड को ब्रिटिश पद्धति के नाम से कहते हैं, क्लियर है, याद रखिएगा आप लोग। मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले FPS, तो FPS को ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, वही आप लोग पढ़े होंगे। MKS पद्धति जो तो मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और मोस्टली आप लोग मैं 3-4 को याद करवा देता हूँ, याद कर लीजिए। सबसे पहले एक बैरल का फार्मूला आ सकता है, एक बैरल बराबर कितना होता है, तो हमेशा याद रखिए एक बैरल का जो वैल्यू होता है 159 लीटर होता है। एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। इसके साथ साथ एक गैलन भी आ सकता है, तो एक गैलन का वैल्यू कितना होता है ऑलमोस्टली मैं आप लोग को बताया था, तो 3.785 लीटर होता है, क्लियर है। और एक पाउंड भी क्वेश्चन था, तो एक पाउंड का होता है 0.536 लीटर kg होता है। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए बेरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए जब भी उत्तोलक में बीम से पकड़ने के लिए एक जिसका हो सकता होता है उसको बोलते हैं तृतीय श्रेणी में। किस में कहते हैं, तृतीय श्रेणी में। याद रखिए तृतीय श्रेणी में के उत्तोलक को बीम से पकड़ने के लिए बेरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिए तृतीय उत्तोलक का उदाहरण क्या था, हल, चिमटा, मनुष्य का हाथ, मुख का जबड़ा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ नींबू पीले रंग के। चलिए मैं मान लेता हूँ कुछ नींबू है, सबसे पहले मान लीजिए कोई नींबू है, क्लियर है। इसका कलर को मैं शो कर देता हूँ, कुछ नींबू पीले रंग का, चलिए पीले कलर का मान लिया, क्लियर है। फिर बोला सभी पीले फल चकोता है, तो चलिए सभी पीले फल को ये क्या मान लें, सभी पीले फल ना चकोता मान लें, इसको ही मान लें। आप लोग बनाइए। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखना चाहते हैं, ये आप लोग का कुछ नींबू थे, हम लोग ये माने थे नींबू थे, ये क्लियर है। अब देखिए ये आप लोग का पीला था, सभी पीले क्या पीले रंग के थे। अब इसको क्या मान लें, चकोतरा। अब क्या बोला, कोई चकोतला नींबू नहीं है, तो देखिए ये गलत आप लोग को लिख रहा, कोई चकोतला नींबू नहीं है, तो देखिए ये तो ऑटोमेटिकली हो जा रहा था, पहले तो गलत लिख रहा। फिर कुछ नींबू चकोतरा है, कुछ नींबू, तो कुछ नींबू चकोतरा बिल्कुल सही, तो यानी केवल निष्कर्ष 2 सही कर रहा, तो निष्कर्ष 2 का पालन कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, अभी और है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से बने लंबाई दुगनी और क्या पढ़ रहे भाई, देखे लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाले R का प्रतिरोध कितना होगा। सबसे पहले अगर आप लोग इसको बनाते हैं काफ़ी अच्छे से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाइएगा तो देखिए यहाँ पे लंबाई L है और एक R है ना, तो देखिए इसका प्रतिरोध R है। देखिए लंबाई को दुगुना कर रहे हैं और क्या लिखा, लंबाई L और त्रिज्या R वाले बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, और उस पदार्थ से बने दुगने लंबाई और दुगनी त्रिज्या वाले का तार का प्रतिरोध क्या है 2R का। सिंपल अर्थ है जब भी सेम आता है तो R/2 कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग जानते हैं R का फार्मूला से कीजिएगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं R का फार्मूला क्या होता है। देखिए R क्या होता है, रो इंटू लेंथ बाय एरिया होता है, क्लियर है। आप लोग का जो रिलेशन निकालना लेंथ और एरिया के अकॉर्डिंग करना, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से अकॉर्डिंग कीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले R क्या कीजिएगा, लेंथ बाय एरिया कीजिएगा ना। आई थिंक इसका कहने
का अर्थ है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को सेटिंग करना पड़ेगा। आई थिंक देखिए R1/R2 कीजिए, देखिए R1/R2 कीजिएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेंथ यानी L1/L2 कर देंगे। क्लियर है, वही एरिया की बातें करना चाहते हैं तो एरिया आप लोग को बोला था ना, तो यानी कि रेडियस लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे R2/R1 कर देंगे। अब इसका क्या होता है R² मिलेंगे। अब इस प्रकार आप लोग बनाएंगे ना तो टोटल R2 का जो वैल्यू आ जाएगा R/2 आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला कक्षा में 20 लड़के हैं, ठीक है। पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्याओं का अनुपात 3:7 है। तो बोला देखिए इसके अनुसार ना अकेला देखिए इसका जो राइट आंसर होगा अकेला 2 पर्याप्त है, क्योंकि देखिए जबकि अकेला पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देखिए अकेला 2 से पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड देखिए ऑप्शन कथन 2 को देखिए आप लोग सिंपल अर्थ में कथन 2 से देखिए कक्षा में लड़कियों और लड़कियों का संख्या क्या लिख रहा, 3:7 लिख रहा है। तो 3x और 7x लिख सकते हैं ना। तो लड़कों का संख्या का निकालेंगे तो 7x में से 3x निकाल देंगे तो 4x होगा ना। तो सिंपल तो आप लोगों को निकल गया। चलिए एक पिंड अपनी विरामावस्था x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और एक x अक्ष के समदिश 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 13.5 मीटर से x 54 मीटर की दूरी के बीच औसत वेग क्या होगा। बाप रे बाप, ये क्वेश्चन आ गया। तो फ्रेंड्स इसे आप लोगों को काफ़ी लंबा विधि से बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं बताने के लिए तो देखता हूँ सबसे पहले क्या करना, इनिशियल वेलोसिटी कितना लिख रहा है 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लिखा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग को सबसे पहले क्या यहाँ पर डिस्टेंस लिखा 13.5 लिख रहा है। क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर करेंगे। तो देखिए तो s का वैल्यू कितना लिखा 13.5 लिख रहा है, u का वैल्यू 0 था तो 0 कर देंगे, हाफ AT स्क्वायर करेंगे तो ऑलमोस्टली फिर हाफ कर देंगे। a का वैल्यू देखिएगा 3 था, 3 कर देंगे, t का वैल्यू नहीं पता था तो t स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना। तो यहाँ पे 10 आ गया, 2 का टेबल में 5 पर आ गया, 5 का टेबल में 135, 5 दूनी 10, 7 5 35, फिर यहाँ पे कीजिए 9 टाइम्स में आ गया। यानी कि टी का वैल्यू अगर देखिए टी स्क्वायर का वैल्यू 9 आ रहा है, यानी टी का वैल्यू 3 सेकंड। आई थिंक टी देखिएगा तो 3 सेकंड आ गया। और हम लोग को क्या लिख रहा है 54 यहाँ भी जा रहा है ना। तो हम लोग देखिए प्रारंभिक वेग तो यू बराबर आप लोग देखिए अब लिखा 54 मीटर की दूरी के लिए कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से निकालेंगे फिर 54 के लिए करेंगे। तो एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यू आपका 0 ही था तो हम लोग क्या करें हाफ कर देंगे AT स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना था 3 था, टी स्क्वायर निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे तो एस का वैल्यू 54 था, देखिए सॉरी नहीं बहुत बढ़िया। तो देखिए एस का वैल्यू आप लोग का 54 था, बराबर क्या था हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ कर दिए। ए का वैल्यू आप लोग का कितना लिखा 3 और टी स्क्वायर करना है। ऑलमोस्टली सॉल्व किए, 3 का पहाड़ा में 18 बार में आएगा, 18 दूनी 36, यानी टी का वैल्यू कीजिएगा तो 6 सेकंड आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 6 सेकंड आ गया। क्लियर है, अब हम लोग को क्या करना देखिए आप लोग देखेंगे टाइम दोनों आ गया, एक आ गया 6 मीटर प्रति 6 मीटर सॉरी यहाँ से 6 मीटर पर सेकेंड आ गया और वहाँ का देख लें तो ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले देखिए V1 निकालते हैं। तो V1 के बराबर क्या होता है u प्लस AT होता है, u प्लस AT होता ना। तो देखिए u तो आप लोगों को पता नहीं था, एक्सेलरेशन a का वैल्यू 3 था, शुरू वाला टाइम क्या आया था तो 3 निकाले थे। तो यहाँ से V1 का वैल्यू निकालेंगे तो 9 आ गया। कितना आ गया था 9 मीटर पर सेकेंड आ गया। उससे बाद V2 निकालेंगे ना तो टाइम एक्सेलरेशन ये था और टाइम कितना लाया था 6, तो 6 कितना 18 आ गया। तो यहाँ पे V2 निकालेंगे। देखिए मैं आप लोग को पता चला V1 अगर आप लोग निकाले हैं तो V1 का वैल्यू मैं कितना ला दिया हूँ, अभी आप लोग को बीच में बताया था ना। तो 9 मीटर पर सेकंड आ गया, 9 मीटर पर सेकंड आ गया। उसी में V2 तो V2 का वैल्यू मैं जो निकाला हूँ कितना लाया था 18, तो 18 मीटर प्रति सेकंड ला। अब दोनों का एवरेज निकाल लीजिए तो 9 + 18/2 कर ले, यानी कि 27 को 2 से भागे 13.5। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था ये और ये क्वेश्चन घुमा दिया। चलिए खैर कंसिस्टेंस रखे तो बन गया। इसका माध्य निकालना यानी सारे को जोड़ दिए 2 5 7 8 15 15 14 कितना होता है 29 29 और 21 कितना होता है 29 21 50 50 को टोटल 5 से डिवाइड कर दिए 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्रमशः 20 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध और 12 वोल्ट के एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 30 ओम वाले प्रतिरोध में कितना प्रवाहित धारा होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे 20 और 30 को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ट्रिक से मैं बना रहा हूँ 20 गुना 30 करेंगे, दोनों को सम कर देंगे। कितना आगे यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये 1 6 यानी कि 12 ओम आ गया, यानी इसके अनुसार जोड़ें तो 12 ओम आ गया। क्लियर है। अब इसी में हम लोग 8 ओम के और जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में।
में, तो जोड़ दिए तो टोटल आ गया 30। आई थिंक यहाँ पे अनुसार 12 20 होता, सॉरी, यानी कि टोटल अगर देखें ओम आ गया आप लोग का 30 ओम आ गया। कितना आ गया 30, सॉरी 20 ओम आ गया। अब हम लोग को निकालना आई, और मोस्टली आई बराबर क्या था वी बटा, तो वी का वैल्यू 12 था, आर का वैल्यू कितना लाए थे 20 था। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो करंट का वैल्यू 12/20 एम्पियर आ गया। क्लियर है। अब आप लोगों को क्वेश्चन लिख रहा 30 ओम वाले प्रतिरोध के लिए प्रवाहित धारा। सबसे पहले 30 ओम के लिए लिख रहा, तो देखिए हम लोग को 30 ओम यानी कि I2 निकालना है आप लोग को। देखिए कुछ मत कीजिएगा, धारा निकालना है ना, तो देखिए I2 निकालना है। सबसे पहले जिस ओम के लिए बोलता है, देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले 30 ओम के लिए बोला ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करें फ्रेंड, जो आप लोग वैल्यू लाए हैं, आई थिंक देखिए हम लोग आई लिखेंगे। क्लियर है। आई लिखेंगे R1, मैं R1 क्यों लिखा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी जो मैं वैल्यू लाया 12/20 लाए थे ना, तो 12 देखिए आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को 30 ओम के लिए, तो नहीं सेकेंड करंट लाना है हम लोग को, तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग को सबसे पहले जो आई का वैल्यू लाए थे, आई थिंक मैं 12/20 लाया था, तो ये लिख देंगे। क्लियर है। इसको गुना कैसे करना पड़ेगा, आप लोग को जो शुरू वाला करंट है यानी कि 20 से गुना कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 30-20 क्या होता है 50 होता है। अब टोटल सॉल्व कर लीजिए, यानी इसको जोड़िएगा, कैंसिल हो गया, 12/50 आ गया। इसको पॉइंट में लाएंगे तो 0.24 एम्पियर इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अतः 30 ओम प्रतिरोध के लिए 12 यानी 0.24 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है। तो ये राइट आंसर होगा। अब आप लोग क्वेश्चन सोच रहे हो कि आप यहाँ पे 20 ओम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 30 ओम वाले के लिए बोल रहा था। क्लियर, इसलिए लिखे हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, तो जम्मू कश्मीर में रौफ होता है। क्या होता है, रौफ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मा अभिदेशीय झारखंड में होता है। इसमें आप लोगों को शेष आकृति को बताना है, तो 98 का कीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी को कर दीजिए। ये इजी क्वेश्चन था। 100 ग्राम एल्युमिनियम के टुकड़े जिसका विशिष्ट ऊष्मा लिख रहा है 900 जूल पर केजी पर केल्विन है का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ाने के लिए ऊष्मा ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, तो हम लोग बताना चाहते हैं ऊष्मा यानी क्यू का फार्मूला पढ़े होते हैं। क्यू का फार्मूला होता है MS चेंज इन टेम्परेचर होता है। क्लियर है। या थीटा कर दीजिए ना, तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। सबसे पहले देखिए मास का वैल्यू कितना लिख रहा है 100 ग्राम, मैं 100 ग्राम कर दिया हूँ। अब एस का वैल्यू कितना लिख रहा था, तो फ्रेंड देख सकते हैं 900 लिख रहा, 900 कर दिए हैं। और आप लोग को यहाँ पे थीटा का भी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। देखिए ऊष्मा निकालने बोला ना, ये आप लोगों को क्यू निकालना, क्या निकालना फ्रेंड, क्यू निकालना। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता क्यू का फार्मूला लिख लीजिएगा। तो क्यू का फार्मूला आप लोग के सामने होता है एम होता है एस इंटू चेंज इन, आप लोग का जो भी लिख रहे हैं ना टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर लिख दीजिए। सबसे पहले एम का वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहते हैं, मास था 100 ग्राम था, फिर एस का वैल्यू देख रहे हैं तो 900 लिख रहा है, तो 900 लिख दिए। क्लियर है। अब उसका चेंज इन टेम्परेचर लिखा 10 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लोग गुना करते हैं तो अगर आप लोग वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे देखिए 100 ग्राम था, क्या लिख रहा है 100 ग्राम था, तो हम लोग 100 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे केजी में बदल देंगे, क्योंकि केजी में लिखना था आप लोगों को, तो यहाँ पे केजी से बदल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बदल देंगे, तो राइट आंसर आप लोगों को टोटल कीजिएगा तो 900 ग्राम आएगा। क्या आएगा 900 जूल आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा तो 900 जूल, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, 4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों के लिए राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। जब भी दुगनी बोलता है तो फार्मूला n-1/2 कीजिए। देखिए इसका फार्मूला होता है n-1/r गुना 100 कर दीजिए। ये फार्मूला यूज कर लीजिए, बाकी प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं होता। तो 2 में से 1 बटा लिखे, यहाँ पे 4 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। अब 4 का टेबल में 100 कितना बार में आता है 25 बार में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर देंगे, नहीं 25 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन। और कहीं कंफ्यूजन हो रहा फ्रेंड्स तो आप लोग देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ केवल प्रीवियस को देख लीजिए, और मैं आप लोग के सामने पूरा प्रीवियस को ही बताने के लिए आ चुका हूँ। क्लियर है। अब आंसर में कंफ्यूजन होगा तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, देख लीजिए। क्लियर है। ये रहा। और चलिए अब सेट नंबर तुरंत मैं 2 भी लेके आता हूँ, इसका सेकंड शिफ्ट का आज मैं पूरे का बताने के फॉर्म में आऊँ। चलिए आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।